मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार। जय श्री राम। मैं आज एक नए विषय को लेकर एक वीडियो बना रहा हूँ, जिसका उद्देश्य है जिन लोगों की जन्म कुंडली नहीं है वो अपनी राशि की पहचान कैसे करें कि मेरा नाम जो है उसी राशि का है। तो आज मैं जन्म राशि जो कि चंद्र राशि से के अनुसार है उसका मैं कुछ विवरण देकर आपको क्लियर करूँगा कि कैसे उस राशि का स्वभाव होगा जीवन के पद में। और जो आज राशि में स्टार्ट कर रहा हूँ उसकी राशि का नाम है मेष। तो मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेष राशि के जो स्वामी हैं वो है मंगल। और मेष राशि में जो जन्म लेता है उस व्यक्ति के अगर वो किसी निम्न कोटि के निवास में रहता हो तो वो सब रहना ही पसंद करता है और उसको अपनी शिक्षा के लिए या अपने अन्य कार्यों के लिए अपने जन्म स्थान से दूर रहना पड़ता है। और उसको जो है रक्त विकार, पित्त विकार आदि बीमारियों से जो है जूझना पड़ता है। और इनके जीवन में प्रतिवर्ष अक्टूबर का महीना जब भी आएगा उसकी प्रति मास 1, 6, 11 और 21 तारीख दिन शुक्रवार का कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के व्यक्ति काला नीला रंग के वस्त्र हों या कोई पदार्थ हों उनके लिए ठीक नहीं होते। और उनमें जो है चाहे वे किसी भी जाति में जन्म लें पर उनमें क्षत्रियो जैसा व्यक्तित्व कूट कूट कर भरा रहता है। ब्राह्मणों की सेवा में वे हमेशा तत्पर रहते हैं। जीवन में निर्भरता का भाव, अनेक धंधों को करने के माहिर होते हैं। वाहन का भी उत्तम सुख मिलता है। सुंदर व्यक्तित्व होता है। आकृति होती है। अपने अस्तित्व को समझकर बूझकर कदम उठाने की आदत होती है। तुनक मिजाजी स्वभाव होता है। जीवन चलते हुए और लड़ते हुए एक मुसाफिर की तरह संघर्ष में व्यतीत होता है। अपने जीवन के अधिकांश भाग में सुख, वैभव, संपत्तियों का मोहताज होना पड़ेगा। मुंह, पैर या बगल के नीचे एक भाग्यशाली काला तिल का निशान या किसी गहरे जख्म का दाग होना चाहिए। हमेशा किसी न किसी रोग, दर्द, परेशानी व चिंताओं के जाल में फंसे रहने का कारण स्वास्थ्य एवं शारीरिक सुख कदापि न मिल सकेगा। आप जब कभी अपने मन में किसी महत्वपूर्ण कार्य की सिद्धि के बारे में सोचेंगे तो वह कार्य अनायास ही अपने आप पूर्ण हो जाएगा। हर समय आपके लिए कोई न कोई मददगार तैयार रहेगा, किंतु धोखेबाज भी दोस्त भी ज्यादातर मिलेंगे। दिमागी कार्य बड़ी चालाकी से करते रहेंगे। पूर्व तथा दक्षिण दिशा से संबंधित काम हमेशा के लिए लाभप्रद होगा। ये दोबारा से मैं आपको रिपीट करता हूँ। आपके लिए पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा से संबंधित जो भी काम करेंगे वो आपको लाभदायक होगा। माता पिता, भाई बहन का सुख कोई खास संतोषजनक नहीं रहेगा। आपके चंचल नेत्र होंगे, भावुक दृष्टि होगी, गर्म स्वभाव होगा, धर्म अर्थ में निश्चित बुद्धि होगी। उच्च पुरुषों और उच्चाधिकारियों के बीच आपकी प्रतिष्ठा होगी। आपके व्यक्तित्व में से महिलाएं अधिक प्रभावित होंगी तथा
जो जीविकापार्जन के क्षेत्र में आप एक सफल व्यवसायी सिद्ध हो सकेंगे। आपकी कल्पना शक्ति भी बड़ी प्रबल होगी। आपके जीवन का पहला, 7वां, 13वां, 21, 30, 38, 46, 52, 55, 59, 63, 67 और 69वें वर्ष की आयु में कोई ना कोई ऐसी विचित्र घटना का घटित होना पूर्णतः संभव है। आपके जन्म से 5 वर्ष तक का जो समय है पूरे परिवार के लिए कष्टकारक और 14 से 21 अथवा 23 से 29 वर्ष की उम्र में विवाह होना चाहिए। 6 से लेकर 13 वर्ष, 27 से लेकर 40 वर्ष और 56 से लेकर 61 वर्ष तक का समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इन्हीं वर्षों में 4 तरफा आप उन्नति, धन लाभ, व्यवसाय की सिद्धि या नौकरी में पदोन्नति, पारस्परिक संबंधता, पत्नी के साथ दाम्पत्य सुख, हर प्रकार का वैभव, सुख, संपत्ति, वाहन, मकान, विदेश यात्रा आदि का लाभ इसी पीरियड में आप उठाएंगे। 14 से 22 वर्ष और 49 से 55 वर्ष और 62 से 66 वर्ष की आयु में जब आप रहेंगे तब आपको महान दुखदायी कष्ट भोगना पड़ेगा। इस समय को आप नोट कर लें। इन समय में परिवार के महत्वपूर्ण प्राणियों की मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट, व्यर्थ के वाद विवाद, दुश्मनों की ओर से आप पे जो है आक्रमण हो या मुकदमा हो, झूठा कलंक लगे, व्यर्थ के कानूनी फसादों में उलझना, बेकार के खर्चे, संपत्तियों का बर्बाद हो जाना इत्यादि बुरे फल देखने को मिलेंगे। आंख, पेट, पैर और कान की पीड़ा से दुखी रहेंगे। संभवतः किसी असाध्य रोग के कारण ऑपरेशन भी हो सकता है आपका इसी पीरियड में, इसलिए इसको नोट कर लें और देखभाल के ही चलें उसके अकॉर्डिंग। 23 से 26 वर्ष और 67 से 69 वर्ष तक का जो समय पूर्ण भाग्य उदय कारक है आपका होगा। इन वर्षों में जिंदगी की सारी तमन्नाएं पूर्ण होंगी। घर में आनंद, शादी विवाह, बंधु बांधवों का समागम, मकान की खरीद या निर्माण, व्यापार, नौकरी आदि अनेक साधनों से धन का लाभ और स्त्री पुत्र का सुख मिलेगा। चंचल आंखें हमेशा रोगी, अनेक स्त्रियों के साथ स्नेह और विलास और दान पुण्य में निपुण रहेंगे। धन लाभ के नए नए साधन जुटेंगे। चारों ओर से यश, मान, प्रतिष्ठा आदि प्राप्त होगी। जो कार्य पूरी जिंदगी में नहीं कर सके थे वह कार्य भी इसी समय में अन्य सिद्ध हो जाएंगे आपके। साहसपूर्ण कार्यों की सिद्धि विशेष सफलता के साथ होगी। गुप्त व्यापार से ज्यादा धन कमाएंगे आप, ये तो नोट कर लेना। जितना गुप्त व्यापार रखेंगे अपना उतना ही ज्यादा धन कमाएंगे। सावधानी के साथ किसी राजनीतिक चक्कर में पड़कर जेल यात्रा या अपमानित भी हो सकते हैं, इसलिए इस चीज का ध्यान रखना। तो मैंने अभी आपको ये सारा इनके बारे में बताया है कि मेष राशि का क्या वो होगा, और इनमें जो खून की खराबी और पित्त वायु का जो बताया है, गर्मी सर्दी की बीमारी, ये कभी भी पीड़ित कर सकती हैं। इसलिए आज मैं यही वीडियो अभी तक आपको बना के बता रहा हूं कि मेष राशि का क्या स्वरूप रहेगा
मेरे हिसाब से आप लोग इसकी मेष राशि की जो सारी स्थिति समझ गए होंगे, क्या क्या लक्षण है। ये जो भाई जिसकी जन्म कुंडली नहीं है, नाम से वो पहचान कर सकता है कि मेरी मेष राशि है या नहीं है। अगर आप सब समझ चुके हैं तो मेरे चैनल को अभी से लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना कि आप इसमें अगर कोई डाउट, किसी तरह की परेशानी महसूस कर रहे हो, कुछ पूछना हो तो उसमें आप मैसेज लिखें, मैं आपको जो मार्गदर्शित करूँगा। धन्यवाद।